वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सरोजनी नायडू को लेकर। तो मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महान विभूतियों में आज हम लोग देखेंगे सरोजनी नायडू के जीवन वृत्तांत को। तो आज बात करते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवित्री थीं और बंगला में लिखती थीं। जन्म की तारीख की बात करें तो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में इनका जन्म हुआ और 2 मार्च 1949 को लखनऊ में इनका देहांत हो गया। पति इनके थे मुत्याला गोविंदरा जुलू। इनका विवाह 1898 में हुआ। इनके बच्चे का नाम था पद्जा नायडू, जयसूर्य नायडू और लीलामणि नायडू। माता पिता की अगर बात करें तो इनके माता पिता थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। शिक्षा इन्होंने ली है किंग्स कॉलेज लंदन, ग्रेटन कॉलेज। सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी। नागरिक अधिकारों, महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों की समर्थक। वह औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। एक कवि के रूप में नायडू के काम ने उन्हें उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला या भारत कोकिला नाम दिया। हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में जन्मे चट्टोपाध्याय की शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में अपने समय के बाद जहां उन्होंने एक मताधिकार के रूप में काम किया, वह ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के लिए आकर्षित हुई। वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बन गई और महात्मा गांधी और उनके स्वराज्य की विचार की अनुयायी बन गई। उन्होंने 1898 में एक सामान्य चिकित्सक गोविंद राजुलू नायडू से शादी की। उन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में वे राज्यपाल बनी। 1947 में संयुक्त प्रांत यानी कि जो आज नाम है उत्तर प्रदेश, भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। नायडू की कविता में देशभक्ति और आज़ादी सहित अधिक गंभीर विषयों पर लिखी गई बच्चों की कविताएं और अन्य दोनों शामिल हैं। 1912 में प्रकाशित इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। 2 मार्च 1949 को हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सरोजनी चट्टोपाध्याय का जन्म हैदराबाद राज्य में 13 फरवरी 1879 को अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और बरदा सुंदरी देवी के यहाँ हुआ था। उनका पैतृक घर ब्राह्मण गांव, विक्रमपुर, ढाका, बंगाल प्रांत, वर्तमान कोनोक्सर गांव, लोहागंज, मुंशीगंज, बांग्लादेश में था। उनके पिता एक बंगाली ब्राह्मण थे और हैदराबाद कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जो बाद में निजाम कॉलेज बन गया। उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी मां ने बंगाली में कविता लिखी। सरोजिनी नायडू जी जो थी वो 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थीं। उनके भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और एक अन्य भाई हरेंद्र नाथ एक कवि, नाटककार और एक अभिनेता थे। न केवल हैदराबाद के निजाम कॉलेज का नेतृत्व करने के लिए बल्कि उस समय हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों के रूप में भी उनके परिवार को हैदराबाद में जाना जाता था। भारत में ब्रिटिश शासन के युग में एक कलाकार होने के नाते एक जोखिम भरा कैरियर माना जाता था। फिर भी अपनी प्रगतिशील मूल्यों के साथ उन्होंने वैसे भी अपना पीछा किया। चट्टोपाध्याय की रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया गया और वह अपने माता पिता के आगंतुकों के बीच कई बुद्धिजीवियों से मिली। सरोजिनी नायडू की शिक्षा की अगर बात करें, चट्टोपाध्याय ने विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्चतम रैंक अर्जित करते हुए 1891 में जब वह 12 वर्ष की थीं, 1895 से 1898 तक उन्होंने इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज लंदन और फिर ग्रेटन कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा स्थापित निजाम के चैरिटेबल ट्रस्ट HEH से छात्रवृत्ति के साथ इंग्लैंड में वह सौंदर्य शास्त्र और पतनशील आंदोलनों के कलाकारों से मिली। उसने कुछ समय के लिए यूरोप की यात्रा की। विवाह की अगर बात करें तो चट्टोपाध्याय 1898 में हैदराबाद लौट आए। उसी वर्ष उन्होंने गोविंद राजू नायडू एक चिकित्सक से एक अंतरजातीय विवाह में शादी की, जिसे अभूतपूर्व और निंदनीय कहा गया। उनके दोनों परिवारों ने उनकी शादी को मंजूरी दी, जो लंबी और सामंजस्यपूर्ण थी। उनके 5 बच्चे थे। उनकी बेटी
पद्मजा भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और उन्होंने स्वतंत्र भारत में कई सरकारी पदों पर कार्य किया। प्रारंभिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो 1904 में शुरू होकर नायडू भारतीय स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तेजी से लोकप्रिय वक्ता बन गए। न्याय तर्क के 5 भाग आलंकारिक संरचनाओं के बाद उनके वक्तव्य ने अक्सर तर्क तैयार किए। उन्होंने 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। बाढ़ राहत के लिए उनके सामाजिक कार्यों ने उन्हें 1911 में कैसर-ए-हिंद पदक दिलाया, जिसके विरोध में उन्होंने बाद में वापसी की। अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड वह 1919 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी से मिली और 1914 में वह महात्मा गांधी से मिली, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करने का श्रेय दिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष और कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। रेड्डी के साथ उन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। उस वर्ष के अंत में नायडू ने अपने सहयोगी एनी बेसेंट के साथ, जो होम रूल लीग और महिला भारतीय संघ की अध्यक्षता थीं, उनके सामने सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत की। लंदन, यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त चयन समिति, उन्होंने मद्रास से विशेष प्रांतीय परिषद में ब्रिटिश राजनीतिक सुधार के लिए एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम मांग, लखनऊ समझौते का भी समर्थन किया। एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में नायडू की वक्तृत्व कला अपने व्यक्तित्व और उनकी कविता को शामिल करने के लिए जानी जाती थी। 1924 में नायडू ने पूर्वी अफ्रीकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 1925 में नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। 1927 में नायडू अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य थीं। 1928 में उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। नायडू ने दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीकी और भारतीय कांग्रेस के 1929 के सत्र की भी अध्यक्षता की। 1930 में गांधी शुरू में महिलाओं को नमक मार्च में शामिल होने की अनुमति नहीं देना चाहते थे, क्योंकि यह गिरफ्तारी के उच्च जोखिम के साथ शारीरिक रूप से मांग वाला होगा। नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय और खुर्शीद नौरोजी सहित अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें मना लिया और मार्च में शामिल हो गईं। जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने नायडू को अभियान के नए नेता के रूप में नियुक्त किया। अब बात करें सरोजिनी नायडू के निधन की, तो नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को दोपहर 3:30 बजे लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में हृदय गति रुकने से हो गया। 15 फरवरी को नई दिल्ली से लौटने पर उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी और सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। गंभीर सिरदर्द की शिकायत के बाद 1 मार्च की रात को उसका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया और खून बह रहा था। खांसी आने के बाद वह गिर गईं और कहा जाता है कि नायडू ने उनकी देखभाल करने वाली नर्स से रात करीब 10:40 पर उन्हें गाने के लिए कहा, जिससे वह सो गईं। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार गोमती नदी में कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।